वेलकम टू प्लेलैंड। मैं इस वक्त प्लेलैंड में मौजूद हूँ और ये मतलब इस्लामाबाद का बिगेस्ट पार्क है। जब ये सबसे पहले जो पार्क बना था तो वो प्लेलैंड बनाया गया था इनकी। सो फ्रेंड्स, ये ना बिगेस्ट पार्क नहीं है, बिगेस्ट पार्क कैपिटल पार्क है, ठीक है। बट ये जब इस्लामाबाद में पार्क बना था, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब पार्क बना था तो प्लेलैंड की बुनियाद रखी गई। इस्लामाबाद में पार्क बना था, जब इस्लामाबाद बना था तो सबसे पहले प्लेलैंड की बुनियाद रखी गई थी, प्लेलैंड बना था, ठीक है। जो गालबन चाइना ने या फिर इसने हमें गिफ्ट किया था, जो गालबन चाइना या जापान ने हमें गिफ्ट किया था। की निगरानी जो है वो सीडीए वाले कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत निगरानी कर रहे हैं, यानी कि ठीक है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन पार्क है, बहुत ब्यूटीफुल है। और आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं मरगला हिल्स के पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं। डीजे साहब कहते हैं कि कैमरा राइट लेफ्ट करें जरा, आप उनको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे रश है, लोगों का हजूम है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस पानी को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गुले दाऊदी के फूलों में बैठी हुई हूँ और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। हम अपनी कैब का इंतज़ार कर रहे हैं। G9 मरकज़ से हम लोग कैब में बैठ के हम आपको ज़ू, इस्लामाबाद का ज़ू और प्लेलैंड दिखाएंगे। अभी हम अपनी कैब का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी कैब कहाँ पे है, हमें मिली नहीं अभी तक। हमारी कैब आ चुकी है, अब हम कैब में बैठ के आपको इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा सफ़र शुरू होता है माशाल्लाह से चिड़ियाघर इस्लामाबाद की जानिब। और इस वक्त हम गाड़ी में बैठे हैं। सामने आपको इस्लामाबाद की परी राफिया अख्तर नज़र आ रही हैं मुस्कुराती हुई, और साथ में आप इस्लामाबाद की परी। जी, ये इस्लामाबाद की परी है और हम सारे परे हैं। और ये हमारे भाई हैं जो हमें लेके जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये हमारी गुड़िया मारोश अख्तर थोड़ी सी गुस्से में बैठी हुई है और ना जाने क्या सोच रही है। हाय दुदू, हाय दुदू। दूधू है कह रही है मुझे दूध दो। चलें जी, चलते हैं और अपनी मंजिल की जानिब। इस्लामाबाद की परी के साथ। जी फ्रेंड्स, ये मरगला रोड है और मेरे राइट लेफ्ट में E8 का एरिया बनता है और राइट पे F6 है, ठीक है ना। बट सुनने में आया है कि ज़ू जो है ना वो बंद है कुछ टाइम से, कोविड के टाइम से बंद है। बट अब चल के देखते हैं कि कोविड के टाइम से बंद है या अब ओपन हो चुका है। हमारा सफ़र तो चिड़ियाघर दिखाने का था ना, कि आपको चिड़ियाघर दिखाएंगे, बट सुनने में तो यही मालूमात मिली है मुझे, ठीक है। अब आपको वहाँ जाकर दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये मरगला रोड है और ये लेफ्ट साइड पे कैमरा किया है तो माशाल्लाह से, लेकिन इस्लामाबाद की परी आ गई जनाब। और बैक साइड पे करते हैं तो इस्लामाबाद की परी। ये सामने दामने को आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से कैमरा हमने जूम किया है ताकि दामने को की जो खूबसूरती है उसको आप आसानी इंजॉय करें। और बाकी जनाब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे आपको दामने को के भी मंजर नज़र आएंगे। और साथ में प्लेलैंड एरिया जो है, जो जापानीज़ पार्क है, जो जापान ने हमें गिफ्ट किया है, उसकी खूबसूरती, उस पार्क की खूबसूरती नज़र के सामने आपको माशाल्लाह से घड़ी नज़र आ रही है फूलों में लदी हुई। और यहाँ तकरीबन हम पहुँचने वाले हैं और यहाँ से बिल्कुल सामने देखें तो दामने को नज़र आ रहा है, नीचे चिड़ियाघर बना हुआ है और राइट साइड पे प्लेलैंड का एरिया। लेकिन लेफ़्ट साइड पे जो रोड है वो हमें लेकर जाती है ऊपर, यानी कि दामने को अगर किसी ने जाना हो या उसके साथ साथ मोनाल रेस्टोरेंट जाना हो और साथ में दीगर जो पहाड़ी सिलसिला है वो हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आता है। लेकिन यहाँ से हम राइट हो जाएंगे और यहाँ ये माशाल्लाह से पार्किंग बनी हुई है चिड़ियाघर की। और यहाँ पे ये पार्किंग हमारी कार पार्क करेंगे और आपसे मिलेंगे। जी बिल्कुल जनाब, आपसे मुलाकात रहेगी। साथ राफिया अख्तर साहिबा जो हैं इस्लामाबाद की परी आपको मज़ीद इसके हवाले से आपको आगाही देंगी और मालूमात देंगी कि यहाँ पे फन दिखाएंगे, इंटरटेन करेंगे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। अच्छा, ये फ़न दिखाएंगी, इंटरटेन करेंगे। चलें जी, फ़न दिखाएं जी। और यहाँ ये पहुँच चुके हैं जनाब, यहाँ से हम गाड़ी से नीचे उतरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं राफिया अख्तर, इस्लामाबाद की परी। आज हमने सोचा था कि अपने फ्रेंड्स को, अपनी यूटी फैमिली को ज़ू दिखाएंगे, चिड़ियाघर इस्लामाबाद का दिखाएंगे।
बट अफसोस की बात यह है कि जब हम लोग इस्लामाबाद से यानी कि इस्लामाबाद में आके चिड़ियाघर तक पहुँचे, बट चिड़ियाघर कोविड की टाइम से बंद है अभी तक। ठीक है, अब हम आपको इस वजह से इसके नज़दीक यानी कि आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चों के लिए प्ले लैंड बनाया हुआ है, छोटा सा पार्क है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे इसमें झूले ले सकें, एंजॉय कर सकें, क्योंकि ज़ू जो बंद है। ठीक है, बट अब हम आपको प्ले लैंड भी दिखाएंगे और ये छोटा सा पार्क भी। सामने जो ज़ू है उसका मेन जो गेट है उसके सामने देखें तो माशाल्लाह से आपको यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह का बंदोबस्त किया गया है। वैसे ये जितने जो झूले आपको नज़र आ रहे हैं किसी ज़माने में, आप ये कहें कि असल में अब ये बता रहे हैं कि कोविड के ज़माने के, यानी कि 2 से 4 साल हो गए हैं अगर ये बंद है चिड़ियाघर। उससे पहले ये झूले अंदर हुआ करते थे, बहुत ज़बरदस्त माहौल हुआ करता था। और यहाँ पर यानी कि लोग जो हैं डेफिनेटली सबसे बड़ा ज़ू जो है वो लाहौर और आप कराची में दीगर यानी कि शहरों में आपको नज़र आते हैं, लेकिन इस्लामाबाद का जो ज़ू है वो भी खासा यानी कि फ़ेमस था, लेकिन अब ये बंद है, यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाहर देखेंगे तो माशाल्लाह से यहाँ सामने इस्लामाबाद की परी मौजूद है, साथ में हमारी गुड़िया इसके अंदर गई हुई है, खेल रही है। और साथ में इस साइड पे अगर मैं कैमरा थोड़ा सा राइट साइड पे करता हूँ तो सामने देखें तो आपको घोड़ा भी नज़र आ रहा है, इसके ऊपर यानी कि राइड ले रहे हैं बच्चे। और साथ में पीछे 7th एवेन्यू जो है वो भी हमें यहाँ से बासानी नज़र, साथ में चीट के दरख्त बने हुए हैं। बाकी आसमान जनाब इस वक्त मगरबी सिस्टम एक्टिव है, कुछ हल्के कुछ गहरे जो बादल हैं वो मुकम्मल तौर पे बने हुए हैं। यहाँ से हमारी गुड़िया देख सकती है ये ऊपर जाते हुए बड़ी मुश्किलों से ऊपर गई है, इसके सॉक्स हमने उतारे हैं, तो फिर उसके बाद इसकी जो ग्रिप है वो हमें बनती हुई नज़र आई है। लेकिन ये सख्त घबरा रही है, कह रही है कि पहले बेबी जाएगा फिर मैं जाऊँ, हालांकि ये खुद बेबी है। और यहाँ से ये देखें जी, चले जाओ आप जाओ ऊपर। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा हाइट पे चली गई थी, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। एक्चुअली हम लोग आए तो ज़ू के लिए थे, आपको चिड़ियाघर दिखाएंगे, बट चिड़ियाघर कोविड के टाइम से बंद है। हम कोविड से पहले आई थिंक आए थे। ठीक है, और ये झूले जो है ना ये ज़ू के अंदर लगे हुए थे पहले। ठीक है, अब लोगों ने रोज़गार के लिए जबकि ज़ू बंद हो चुका है, अब यानी कि 4 साल हो गए आई थिंक बंद है। अच्छा, ये स्लाइड लेगी, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि बहुत खतरनाक तरीके से नीचे गिरती है, इसकी गर्दन भी नीचे है, ये देखें जी। लेकिन ये बड़ी हिम्मत वाली है। जी ये झूला हाइट पे है ना, तो इन लोगों ने बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है, यानी कि ठीक है ना, फन तो होता ही होता है, डेंजरस कैट के साथ खेलती हुई, और यहाँ पे बिल्ली कैट के साथ खेल रही थी। और मैं से कहते मारोश अपने हैंडी वॉश करने हैं क्योंकि कोई जर्म्स लग जाएंगे। आपको तो पता है कि पेट जानवर में जो होते हैं ना, पेट एनिमल्स, उनमें यानी कि जर्म्स भी होते हैं, बट वो बहुत डीट है, वो नहीं सुन रही थी। खैर, अब आपको इसके बाद हम आपको प्ले लैंड भी दिखाएंगे। और ये छोटा सा बच्चों के लिए पार्क बना था जो ज़ू के अंदर था, वो लोगों ने अपना रोजगार कमाने के लिए, जाहिर सी बात है जब ज़ू बंद है तो उन्होंने बेड लगा दिया। उसके अलावा यहाँ पे तरह तरह के झूले हैं, कार राइड भी उसने ली मारोश ने। और यहाँ से ये देखें बट अफसोस की बात कि मेरे साइज का कोई झूला नहीं था, यानी कि मेरे लिए कोई झूला नहीं बनाया हुआ था इन्होंने। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पे ये बहुत कोशिश कर रही थी शुरू में यानी कि जाने की, लेकिन उस टाइम घबरा रही थी, लेकिन बाद में जाके इसने स्टेप ले लिए थे और वहाँ से माशाल्लाह से इसने मुकम्मल राइड ली। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह से राइड लेती हुई आपको नज़र आ रही है, जैसे एक गाड़ी से फिर दूसरी गाड़ी में, और मुस्कुराती हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं दामनी को की तरफ रास्ता जा रहा है, और मेरी राइट साइड पे 7th एवेन्यू मरगला की तरफ रास्ता जा रहा है। और डीजे साहब से मैं कहती हूँ कैमरा अपनी बैक साइड पे करें, तो आप देख सकते हैं मेरी फ्रंट है और डीजे साहब की बैक है। यहाँ पे विजिट करवाते हैं, प्ले लैंड दिखाते हैं। यहाँ पे तो ज़ू था, एक्चुअली मेरे इस साइड पे ज़ू है, बट ये है कि ज़ू कुछ टाइम से बंद है, कोविड के टाइम से बंद है। अफसोस की बात यह है कि हम ज़ू दिखाने ही आए थे, बट ज़ू बंद है। जी फ्रेंड्स, ज़ू तो बंद है, लेकिन आपको इस चौक की थोड़ी सी सैर कराता हूँ। और सामने देखें तो माशाल्लाह से हाथी बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, एक मॉडल के तौर पे। साथ में आपको मंकी भी नज़र आएगा, साथ में शेर भी बना हुआ है, और आपको चीता भी नज़र आएगा, और दीगर भी जो जानवर है वो हमें बासानी इस यानी कि जो गुलाई आपको नज़र आ रही है इस चौक की, इस साइड पे कैमरा करते हैं सामने 7th एवेन्यू, और साथ में आप ये कहें कि मरगला जो रोड है राइट एंड लेफ़्ट पे है। लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं जी, मंकी जो है ये आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम कैमरा थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये देखें जी, इसकी बैक साइड पे ज़ू बना हुआ है, लेकिन अब ज़ू नहीं है, इसलिए कि कोविड के
बाद से अभी तक ये ज़ू ओपन नहीं हुआ। और ये सामने देखें जी तो आपको ये टाइगर नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ इस साइड पे देखें तो मज़ीद 2 मंकी जो है उसका जो मॉडल है वो नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे ये हाथी नज़र आ रहा है। ये वेलकम कर रहे हैं कि जनाब वेलकम टू ज़ू इस्लामाबाद। और इस साइड पे जो रोड है इस्लामाबाद की परी आपको बता चुकी है कि ये मरगला की, आप ये कह लें कि मरगला रोड और साथ में मरगला के दामन, और उसके साथ साथ दामने को अगर किसी ने जाना है तो वो यहाँ से बासानी पीर सुहावा, दामने को और मोनाल रेस्टोरेंट की तरफ ये रोड गामजन रहती है। तो ये बैक साइड पे कैमरा करते हैं, तो यहाँ से आप अंदर की जानिब आएंगे, 7th एवेन्यू से आप अंदर की जानिब आएंगे। ज़ू अगर आप आना चाहते हैं या दामने को जाना चाहते हैं तो इस रोड को यूज़ करेंगे। इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे कैमरा करते हैं तो सामने इस्लामाबाद की परी मौजूद है, वो थोड़े से दूर फासले पे है, लेकिन राइट में एक और पार्क बना हुआ है प्ले लैंड के नाम से है। ये आई थिंक मेरे ख्याल में चाइना ने गिफ्ट किया था पाकिस्तान को, तो माशाल्लाह से वो जो अभी तक वो प्ले लैंड जो है वो अभी तक दायमो कायम है और बना हुआ है। खैर लोग जो चिड़ियाघर देखने के लिए आते हैं तो वो फिर आप ये कह लें कि यहाँ से डायरेक्ट प्ले लैंड चले जाते हैं। यहाँ पे हमें खासा रश नज़र आ रहा है, तो आइए नाजरीन चलते हैं प्ले लैंड देखते हैं। और इस्लामाबाद की परी यहाँ से देखें जी, कैमरा में जूम करता हूँ तो ये हमारी गुड़िया मारोश अख्तर और इस्लामाबाद की परी इंजॉय करती हुई सामने गुली दाऊदी के जो फूल है ये बिल्कुल नुमाया तौर पे आप इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स चलते हैं, यहाँ पे आपको प्ले लैंड दिखाते हैं। वहाँ पे झूले हैं, बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं, मेरे लिए हैं, इनके इस्लामाबाद की परी के लिए, या फिर डीजे साहब के लिए हैं। ये वहाँ जाके देखते हैं और फिर बताते हैं आपको। यहाँ से हम चल रहे हैं, हम चल के जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारी प्रिंसेस मुझे तंग कर रही थी जी। राइट लेफ्ट पे स्टॉल भी हमें नज़र आए हैं, बाहर खोखे भी बने हुए हैं, इंटरटेनमेंट का फुल जरिया है। पहले यहाँ पे टिकट हुआ करता था, लेकिन ये टिकट घर राइट साइड पे बना हुआ है, लेकिन अब ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पार्क के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना इस्लामाबाद की परी आ रही है। जी जी बिल्कुल, इन्हें पता था कि इस्लामाबाद की परी आ रही है, लिहाजा उन्होंने टिकट जो है। यहाँ पे कार राइड भी है जी, कार राइड है। खैर हमने पहले ये राइड है वो ले चुके थे। जी। और यहाँ से इंट्रेस्ट है प्लेलैंड पार्क, और ये देखिए एंट्री फ्री है। उन्हें पता चल गया था कि इस्लामाबाद की परी आ रही है, फ्री कर दिया, और मेरे वेलकम में फ्री कर दिया था। चलें जी, यहाँ माशाल्लाह से इस पार्क की जो खूबसूरती है, और वेलकम टू प्लेलैंड इस्लामाबाद की परी। ओके जी, वेलकम टू सीडीए। और यहाँ से माशाल्लाह से सफर, और आप यहाँ पे लोगों को भी देख सकते हैं, लोगों का बहुत हजूम है, लोग बहुत ज्यादा हैं। यहाँ से मैंने और कैमरा जूम पहाड़ किया भी है, नजर आ रहे हैं। यहाँ से कैमरा जो जूम किया है, ये दामने को की पहाड़ी थी। जी और दामने को हमें बासानी नजर इंशाल्लाह आपको उसका भी विजिट करवाएंगे, इंशाल्लाह कभी लेके जाएंगे आपको। अच्छा, कितना खूबसूरत पार्क है राफिया। जी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे सब्जा देखें, ग्रीनरी देखें, पहाड़ ही पहाड़। शायद आपको कैमरे की आंख इतना अच्छा नहीं दिखा रही, बट हमने जिस तरह से देखा है ना, बहुत ही खूबसूरत लगा। मेरा तो दिल घर आने का दिल ही नहीं करता बेटा। यहाँ सब कहते हैं घर चलो। बेसिकली ये एक पहाड़ी ही है जिस पे हम मौजूद हैं। जी फ्रेंड्स, हमारी आप प्रिंसेस लोग देख सकते हैं बच्चों के लिए प्ले लैंड में एक किस्म को समझ रहे झूलों का बुफे लगा हुआ है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारी प्रिंसेस मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, डीजे साहब को, और मुझे बहुत ज़्यादा उसने तंग किया। उसने मेरा जीना हराम करके रख दिया। वो कहती है मामा मुझे ये झूला लेना, मुझे झूला लेना, मुझे झूला लेना। अच्छा, फिर उसने एक केटो देखी और वो केटो के पीछे ही पड़ गई, उसको टच किया, उसको हक किया, यहाँ तक कि उसकी दुम के साथ खेलने लगी थी, उसके टेट के साथ। ठीक है, तो बट यहाँ पे डीजे साहब थोड़े से वो हो गए थे, और डीजे साहब कहते हैं कि क्या नाम है, मारोश ये झूला नहीं लेना, आप ये नहीं लेना, अपने लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, और फिर आगे जाके हम लोगों ने भी उसको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया कि आप बच्चों को खेल इंजॉय करें, और हम आगे जाके अपनी वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ उनको उसको शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स को प्ले लैंड दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस पार्क में आपको बच्चों के ख़ास तौर पे वर्जिश के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के झूले बने हुए हैं, और दीगर जो खूबसूरती है वो हमें बासानी नज़र आती है। यहाँ से आप देखें जी, मेरी गुड़िया मारोश अख्तर सामने इस्लामाबाद की परी खड़ी है, और ये देखें जी बच्चे जिसे कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी उनके लिए मुशक्क़त है, लेकिन उनके लिए इस एज में ये जो मुशक्क़त है वो बहुत अच्छी है। और ये देखें जी एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल पीछे मरगला हिल्स का खूबसूरत सिलसिला, और यहाँ पे यानी कि जिस किस्म के, यानी कि ज़ाहिर सी बात है चाइना या जापान ने अगर ये गिफ्ट किया है तो वो उसी के मुताबिक के माशाल्लाह से आजकल के बच्चे वैसे ही एक्टिव हैं, और राइड्स लेने के बाद, इस तरह के झूले लेने के बाद वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जी, जिस तरह इस्लामाबाद की परी एक्टिव है, बिल्कुल इसी तरह बच्चे भी माशाल्लाह से खासे एक्टिव हैं। जी, यहाँ पे इस्लामाबाद की परी और हमारी गुड़िया मारोश अख्तर हल्ला गुल्ला कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, और ख़ासा इंजॉय करने के बाद मेरी तरफ बढ़ती हुई। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी प्रिंसेस एंजॉय कर रही है, वो बच्चों के साथ खेल रही है। एक्चुअली फैमिली घर से फुटबॉल लेके आई थी, हम लोग फुटबॉल घर भूल गए थे, और वो यहाँ पे बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है। बच्चे बच्चों को देख के ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे ये फैमिली
अपने बच्चों के साथ खेल रही थी और साथ में हमारी प्रिंसेस भी चली गई थी। उसने वहाँ पे जब उनकी फ़ुटबॉल देखी तो उसने हमसे ज़िद की कि या तो हमें यहाँ से लेकर दें या फिर मुझे घर से ला कर दें फ़ुटबॉल। और वो यहाँ पे बच्चों को दे भी नहीं रही थी फ़ुटबॉल। ये बेबी ज़रा क्यूट सा बेबी ज़रा इससे फ़ुटबॉल मांगा था और ये फ़ुटबॉल उसे दे नहीं रही थी, जबकि फ़ुटबॉल उसकी थी। और मैं वो भी रो रहा था और ये भी रो रही थी, और जबकि मैंने इससे मना भी किया था कि बेटा उन्हें फ़ुटबॉल दे दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत प्यारे ये टायर की तरह झूले बने हुए हैं। ऊपर से भी लोग बच्चे गुजर सकते हैं और अंदर से भी गुजर सकते हैं। जी। बट मैंने यहाँ पे डीजे साहब से कहा कि मुझे भी इस झूले के ऊपर चढ़ना है, इस टायर के ऊपर चढ़ना है। बट डीजे साहब ने मुझे कहा कि अगर आप इस झूले के ऊपर चढ़ोगी, आप टायर्स के ऊपर चढ़ोगी तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। और वाकई में मुझे बहुत महंगा पड़ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बच्चों की एक्सरसाइज के लिए। और इन झूलों में देखिए बच्चे कितने प्यारे तरीके से चल रहे हैं। बट वाकई में मैं नहीं चल सकती, यानी कि ठीक है। और उसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आप लोग भी इंजॉय करेंगे। बट बच्चों के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा फ़न भी था। एक्सरसाइज वाले झूले भी थे, दूसरे झूले भी थे। और बच्चे यहाँ पे आके इतने दीवाने हो जाते हैं कि अपनी फैमिली को भूल जाते हैं और सारे बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने झूले जी। इस पूरे पार्क में आपको तरह तरह के, आप ये कहें कि वर्जिश करने के लिए ये झूले, यानी कि आप बेसिकली झूले ही कह सकते हैं। और यानी कि वर्जिश के लिए ख़ास तौर पे जो यहाँ पे जो एहतमाम किया गया है बच्चों के लिए, और बच्चे जिसे कहते हैं कि ख़ासा इसमें एंजॉय करते हैं। लेकिन इसमें जो भी हमें झूले नज़र आते हैं वो हमें इसी किस्म के ही हमें बासानी दिखने को मिलते हैं। चलें जी, देखते हैं मज़ीद आगे क्या कुछ है इस पार्क के अंदर। खैर इस्लामाबाद की परी बहुत आगे जा चुकी हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी झूले हैं सब एक्सरसाइज के लिए हैं, बच्चों की एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़े बहुत बने भी हुए हैं, थोड़े बहुत झूले और भी हैं, पर ज़्यादातर इसी तरह के झूले एक्सरसाइज के लिए है। यहाँ पे 1 बाय 1 मैं आपको हर झूले की तरफ लेकर चलूँगी। और मेरी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मुझे हर झूले में जाने के बैठना है, हर झूले को लेना है इस तरह से। और कुछ उसके लिए थोड़े डेंजरस भी थे, थोड़ा फर्स्ट टाइम था उसके लिए, इतना ज़्यादा वो नहीं कर पा रही थी। बट वो जिद बहुत जल्दी करती थी ना कि मतलब मैं खुद से नहीं ले जाती, वो कहती थी मैं खुद से नहीं लूँगी, मैं बाकी बेबीज़ को वो झूले दूँगी। बट मैंने उसे समझाया कि बेटा ये सब के लिए होते हैं, सब लेंगे, यानी कि 1 बाय 1 लेंगे। काफ़ी बिगेस्ट पार्क है। मेरी बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं दामने को की पहाड़ी बनती है, दामने को है उधर। और मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ वो मरगला का दामन बनता है, आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे। और ये पार्क बहुत मज़े का है, बहुत ब्यूटीफुल है, इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी और बड़े भी। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी बहुत खुशगवार है। और आई होप सो कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्ले लैंड में वो झूले हैं जिससे बच्चे एक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज के झूले हैं। वैसे तो ये जापान और चाइना ने हमें गिफ्ट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो मॉडल्स हैं, यहाँ पे जो झूले हैं आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो इसी तरह के जो उनके मॉडल के लिहाज से है, ठीक है, जो उन्होंने हमें गिफ्ट किया था। बट यहाँ पे आने से ये होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, एक्टिव भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह के झूले आपको बहुत कम प्लेसेस में मिलेंगे। अक्सर पार्क्स में झूले बने हुए हैं, कोई शक नहीं है, नो डाउट। बट ये जो एक्सरसाइज वाले झूले होते हैं, जो बच्चे एक्टिव रहते हैं, जिससे एक्सरसाइज भी होती है, एक्टिव भी रहते हैं, ये झूले किसी पार्क में बने हुए हैं। आप इनके में वैसे तो यहाँ पे जब वैसे फर्स्ट टाइम मैं जब आई थी तो यहाँ पर टिकट था, एंटर होने के लिए ना टिकट लेना पड़ता है। बट इस दफ़ा टिकट नहीं था, इस दफ़ा टिकट के बगैर हम एंटर हो गए, सारी एंटर हुए हैं टिकट के बगैर, ठीक है ना। बट यहाँ पे आप झूले देख सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं। और वैसे तो बच्चे माशाल्लाह से ऐसे बहुत एक्टिव हैं, बट यहाँ पे झूले लेने से एक्सरसाइज भी हो जाती है उनकी और माशाल्लाह से एक्टिव भी हो जाते हैं। आप जी फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ना, यानी कि एक्सरसाइज के लिए झूले बने हुए हैं, एक्सरसाइज बने हुए हैं, एहतमाम किया गया था ताकि बच्चे एक्सरसाइज कर सकें। ऊपर जाने के लिए फिर नीचे उतरते हैं बच्चे, वो स्टेप लेते हैं, जो मतलब स्लाइड वगैरह लेते हैं, रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि उस तरह से झूले भी थे। और शाम का वक्त था, बहुत खूबसूरत मनाजिर थे, वीकेंड था, ऊपर से लोगों का गहमी थी, यानी कि आप दामने को की पहाड़ी भी देख सकते हैं, डीजे साहब आपको जूम करके दिखा रहे हैं। उसके अलावा लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम था, लोग बहुत ज़्यादा फैमिली आई हुई थी, यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। और ये देखे ज़रा बच्चों के साथ बच्ची बन गई यानी कि वैसे है बच्ची है, पर यानी कि बच्चों से बच्ची बन गई, यानी कि कुछ बच्चे बड़े हैं वो तो ले सकते हैं इजीली, जो छोटे बच्चों के लिए उनको थोड़ा सा डेंजरस था, यानी कि ये स्टेप लेके ऊपर चढ़ना था, फिर उसके बाद स्लाइड लेनी थी, जो भी कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पिक्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं, इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, अपनी फैमिली अपने बच्चे लेके आए हुए हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे स्लाइड भी ली थी, यहाँ पे ये पिंक भी ली थी, मैंने भी ली थी, और इस्लामाबाद की परी ने भी ली थी, यानी कि और हमारी प्रिंसेस ने भी ली थी, नॉट डीजे साहब ने।
ठीक है। और यहाँ पे ये निकली था कि मतलब ज़बरदस्त ये पिंक जो है यहाँ पे ये दौड़ लगी हुई थी ना यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतने सब बच्चे खड़े हुए थे कि कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा, बट इस्लामाबाद के पास जब आती है तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि पिंक ना ले, ठीक है। बट मेरे यहाँ पे हमारी गुड़िया हाइट से ऊपर जा रही है। एक्चुअली यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए और बच्चों के एक्टिव होने के लिए बहुत से झूले हैं, ठीक है। यानी झूलों का समझ लीजिए बुफे लगा हुआ है एक किस्म का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वो थोड़ा सा डर भी रही है, परेशान है बेचारी, बड़ी डर थोड़ी सी कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, बट उसने कभी लिया नहीं इस तरह से। बट अच्छा है बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए, उनके ताकि वो एक्टिव रहें, यानी कि इस तरह के झूले बने हुए, अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, अब क्लाउड्स बन गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। आई होप आप भी इंजॉय करेंगे। और ये मेरे पीछे एक गार्डन सा बना है, बगीचा सा, बट इसमें फूल तो नहीं है अभी, बट बाहर के मौसम में यहाँ पे फूल भी खिलते हैं और कभी आपको इंशाल्लाह बाहर के मौसम में भी वहाँ को विजिट करवाएंगे। और मेरे पीछे दामने को है मेरी बैक साइड पे, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द यानी कि वहाँ का भी विजिट करवाएंगे। और अभी एक पहाड़ी पे हम चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी गुड़िया मेरे पास आई है और मुझे कुछ बता रही थी, और बच्चों की बात गौर से सुननी चाहिए। और आज वीकेंड था, शाम का टाइम था और क्लाउड्स बने हुए थे आसमान पे, बहुत प्यारा खूबसूरत मंजर था, शाम थी। जी फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर मरगला हिल्स माशाल्लाह से दामने को बना हुआ, उसके दामन में हम मौजूद हैं। सामने इस्लामाबाद की परी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रही हैं कि इस साइड पे एक छोटी सी पहाड़ी बनी हुई, इसलिए कि दामने को सारे पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ से हम पहाड़ी के ऊपर जाएंगे, थोड़े से स्टेप हैं, लेकिन ऊपर जाके देखते हैं कि इस पार्क की जो मंजर कशी है वो कैसी है। यानी कि ऊपर से नीचे आपको नजर आएगा, पार्क सारा नजर आएगा। यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की परी जो है माशाल्लाह से ये ऊपर की जानिब जाती, बहुत खासी सीढ़ियाँ हैं, ठीक ठाक बनी हुई हैं। और ये हमारी गुड़िया थोड़ी सी उदास हुई है। चलो आज बेटा ऊपर की जान चलते हैं, आज बेटा। वो देखो मम्मा कहाँ जा रही है। उई मम्मा कितनी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है, ये देखें जी, ये देखें। बेटा भी मेरे साथ जाएगा, ये देखो बेटा। चलो आजो। वो देखो मम्मा गिर गई, वो देखो मम्मा गिर गई बेटा, वो देखो मम्मा यहाँ सीधा नीचे आ जाएगी। राफिया गिरोगे, रुको। जी फ्रेंड्स, यहाँ से हम ऊपर आ चुके हैं। एक्चुअली हमारी प्रिंसेस जिद कर रही थी, वो डैडी के साथ आई थी ना, डीजे साहब के साथ, बट कि जबकि वो कह रही थी कि मुझे मामा के ऊपर जाना है इस्लामाबाद की परी के साथ। और यहाँ पे मेरी बैक साइड पे टिकटॉकर्स भी थे जो वीडियोस बना रहे थे, तस्वीरें पिक्स वगैरह बना रहे थे। और आप ऊपर आके यहाँ का मंजर भी देख सकते हैं। और एक कैट भी था और एक डॉगी भी था, छोटा सा डॉगी था और छोटी सी कैट थी। उन दोनों के आपस में लड़ाई हो रही थी, यानी कि डॉगी कैट के दीवाना हो गया था। यहाँ से अब मंजर देखें कितना खूबसूरत है, और ग्रीनरी है, पहाड़ है, पहाड़ों के दरमियान में हम लोग बैठे हैं। पीछे टिकटॉकर्स आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ इस्लामाबाद की परी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, दामने को की पहाड़ी है, दामने को बना हुआ है यहाँ पे। और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वहाँ का विजिट करवाएंगे। पहाड़ी पे आ चुकी है, चढ़ गई पहाड़ी के ऊपर। और आप नीचे से खूबसूरती भी देख सकते हैं, प्ले लाइन की सब कैमरा नीचे की तरफ करते हैं और आप नीचे इसकी खूबसूरती भी देख सकते हैं। बट अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे मेरे लिए कोई झूला नहीं था यहाँ पे। जी, जब आप हाइट पे खड़े होते हैं तो मंजर कशी जो है वो बढ़ चढ़ के नज़र आती है। यहाँ से मैं कैमरा बार बार जूम कर रहा हूँ ताकि आप इस पूरा जो पार्क है, प्ले लैंड एरिया जो है वो आपको बासानी नज़र आता है। यहाँ पे देखें जी, तरह तरह के टिकटॉकर्स और दीगर जो लोग हैं वो अपनी यानी कि सेल्फीज़ बनाते हुए हमें नज़र आए हैं। और पीछे टावर्स का खूबसूरत सिलसिला भी हमें नज़र आया है। बाकी ग्रीनरी सब्ज़ा। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये मरगला हिल्स का दामन बनता है, मरगला का दामन है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और आप लोग भी आई होप सो कि इंजॉय करेंगे। जी नाज़रीन, अब हमारी यहाँ से वापसी होगी और यहाँ से आपको ये मंजर कशी कैसी लगी। और ये हाइट पे हम लोग मौजूद हैं, नीचे देखें पूरा पार्क आपको नज़र आ रहा है, राइट लेफ़्ट ग्रीनरी देखें, चीड़ के दरख्त हैं सामने दामने को। अच्छा, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, खाने पीने का इन्होंने फुल बंदोबस्त किया हुआ था। क्यों राफिया, ऐसा ही है ना? जी, एक्चुअली घर से फैमिलीज बना के लेके आई थी ना। अच्छा, अब हम नीचे की जानिब जाएंगे। अच्छा, अब हम नीचे की जानिब जाएंगे और दीगर जो इस पार्क की खूबसूरती है वो राफिया आप एक्सप्लेन करें। जी, यहाँ पे बच्चों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए झूले भी थे। यहाँ पे देखें ना, हमारी प्रिंसेस स्टेप लेके ऊपर चढ़ेगी, फिर ऊपर चढ़ के फिर उससे सेकंड स्टेप लेगी, फिर थर्ड इस तरह से लेगी। जैसे बच्चों के लिए थोड़ा सा डेंजरस भी था, यानी कि डेंजरस इस तरह से था कि बहुत छोटे बच्चे यानी कि नहीं ले सकते, बट वो एक्टिव ज़्यादा है माशाल्लाह से।
क्योंकि यानी कि ज़रा पता है एक्सरसाइज के लिए झूले थे बने होते हैं ना, एक्सरसाइज में झूले ऐसे ही होते हैं, इससे बच्चे एक्टिव भी होते हैं और बहादुर भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा झूले। फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल होता है, इस तरह से मुश्किल होता है कि फ़र्स्ट टाइम बच्चा यानी कि समझता है पता नहीं क्या चीज़ है जो मुझे लेनी पड़ रही है, बट अगर फैमिली उसे यानी कि पेरेंट्स उसे अच्छी तरह से गाइड कर लेना तो फिर अच्छे से झूले ले सकते हैं बच्चे। और यहाँ पे हमारी प्रिंसेस ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था और उसने तो हर झूले पे ज़िद की थी कि मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा डेंजरस भी है बट ठीक है, अच्छा है, यानी कि ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे वो अंदर जा रही थी फिर वो बाहर आ रही थी इस तरह से। अच्छा, इसमें ना राफिया हमने एक देखा है कि खाली बच्चों के लिए तो है ही है, बड़ों के लिए भी एक्सरसाइज के लिए ना बहुत ज़बरदस्त जी है। जी, बड़े भी ले सकते हैं, नो डाउट के बड़े नहीं ले सकते, बड़े भी ले सकते हैं, बट अपनी अपनी मर्जी है हर बच्चे जी जी, आप आएँ कि यहाँ का विजिट करें, फिर आप देखेंगे आपका खुद दिल करेगा। जी जी, खुद दिल करेगा, सही बात है। क्योंकि कैमरे की आंख उतना अच्छा नहीं दिखा रही जितना हमने खुद से देखा है। यहाँ से देखे स्टेप लेती है ऊपर जा रही है। जी जी, बहुत प्यारे झूले भी थे और बैठने की जगह भी थी, खामोशी भी थी, पहाड़ी भी देखी हम लोगों ने, बहुत कुछ देखा, एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक्चुअली पता नहीं था ना कि प्ले लैंड में इतना मैं एंजॉय करूँगी, बट डीजे सबको तो पता था, मुझे नहीं पता था ना, बट वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और हमारी प्रिंसेस तो एंजॉय करती ही, आपको क्या बताएं। बट यहाँ पे मैं सैड इसलिए थी कि मेरे लिए कोई झूला भी नहीं था यहाँ पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पिंक थी बस, वो भी। फ्रेंड्स, अब शाम हो चुकी है और प्ले लैंड से हमारी वापसी है, लेकिन वापसी से पहले आपको मैं एक और जगह दिखाता जाऊँ। यहाँ पे अगर आप प्ले लैंड आते हैं तो बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के झूले हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, और उस झूलों की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे आप देख सकते हैं। और झूलों के साथ राइट साइड पे आप देखें तो माशाल्लाह से स्टॉल भी लगे हुए हैं, खोखे भी बने हुए हैं, जहाँ पर इंटरटेनमेंट का जो ज़रिया है वो आप बआसानी देख सकते हैं। पीछे की जानी कैमरा करते हैं तो सामने ये आपको माशाल्लाह से दामने को जो है वो बिल्कुल उसकी जो चोटी है वो नज़र आ रही है, बाकी आसमान पे क्लाउड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके साथ साथ इस साइड पे कैमरा करते हैं तो माशाल्लाह से इस प्ले लैंड की जो जीनत है और माशाल्लाह से जो खूबसूरती है वो इन झूलों में हमें बआसानी नज़र आती है। तो यहाँ वैसे ये सामने आप देख सकते हैं कि जगह जगह राइड आप ले सकते हैं और मुख्तलिफ टिकट चल रहा है, 300 से लेकर और 250 के राउंड वो टिकट्स है। लेकिन यही जो झूले अगर हम बाहर लेते, प्ले लैंड के बाहर भी इस किस्म के हमें सीन नज़र आए थे, तो वहाँ पे 100 का था, लेकिन यहाँ पे 350 का है, जो यहाँ से आप इस वक्त देख सकते हैं। दीगर भी जिस पार्क की जो खूबसूरती है वो इस वक्त बिल्कुल नुमाया तौर पर आप देख सकते हैं। खैर, यहाँ भी आप राइड ले सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ भी आप राइड ले सकते हैं। और यहाँ ये सामने देख लें जी, ऊँट आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बैठे हैं जनाब, इंजॉय करें। और राइट साइड पे, इस साइड पे कैमरा करते हैं तो माशाल्लाह से ये घोड़ा है, इसके ऊपर बैठ भी राइड आप ले सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा विज़िट कराना था। बाकी सामने इस झूले की मैं कहता हूँ क्या ही बातें हैं। खैर, ये इस्लामाबाद के बासी हैं, वो इसके हवाले से बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। खैर, अगर जो नहीं जानते हैं तो यहाँ का लाजमी विज़िट कीजिएगा। और बाकी आप इस पार्क में आप जब आएंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ आते हैं तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट आपको मिलेगा और बैठने की बहुत ज़बरदस्त जगह मिलेंगी, तस्वीरें खिंचवाने की बहुत वीडियोस बनाने की बहुत अच्छी जगह, इसलिए कि ग्रीनरी, सब्ज़ा, मरगला हिल्स और उसका दामन है जहाँ से आपको आज के व्लॉग की खूबसूरती। सामने हमारी गुड़िया मरोश अख्तर खेलती हुई एंजॉय करती हुई। बेटा एंजॉय कर रहे हो काका? काका अच्छा भाई वो मुस्कुराती हुई, लेकिन इस्लामाबाद की परी जनाब इस वक्त मगन है। इस साइड पे हेलो हाय करें, हेलो हाय हाय फ्रेंड्स, ओके जी, वेलकम बैक। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे शाम हो गई है और अब हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं। और उससे पहले हमारी प्रिंसेस ज़िद कर रही थी कि मुझे कुछ और झूले भी लेने हैं, कुछ और राइड्स भी लेनी है। इस वजह से हमने कहा चलिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी और खूबसूरती भी दिखाते हैं, कुछ ज़रूरी झूले, कुछ ज़रूरी जगह आपको दिखाते हैं ताकि आप आसानी इसका विज़िट कर सकें। एंड जो राइड्स वो कह रही थी मैंने वो भी लेनी है, हम उससे वो भी लेकर देते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, यानी कि हर झूला फ्री ऑफ कॉस्ट था, किसी 1-2 झूलों पे होगा पे करना पड़ेगा आपको, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे। यहाँ पे आप बच्चों को देख सकते हैं, फैमिली बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बैठी हुई थी। यहाँ पे देखें जी, बड़ा थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए डेंजरस है, लेकिन बड़े बच्चे यहाँ पे उन्होंने नजर आ रहे हैं। जी जी, यहाँ पे ऊपर एक तार सी बंधी हुई है, नीचे इसको पकड़ना है इस हैंडल को, ठीक है ना। हैंडल को पकड़ने के बाद यानी कि बच्चा आगे तक जाएगा। वाह ब्यूटीफुल। गुड़िया यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया, एक बड़ी सी गुड़िया आ रही थी और आके थोड़ा सा घबरा गई बेचारी, इस वजह से वो फिर उसने नीचे छलांग लगा दी। नीचे मारूफ अख्तर भी बैठी खड़ी है, लेकिन वो काफी घबरा रही थी कि जी मुझे नहीं लेना। खैर, हमने छोटे बच्चे नहीं ले सकते थे, बड़े बच्चे ले लेते थे, पर वो थोड़े से बहादुर बच्चे ही ले सकते हैं। इतने ये डिपेंड करता है कि इस्लामाबाद की परी अगर वहाँ पे मौजूद होती लेती तो शायद हो सकता है कि वो भी साथ में आ जाती। जी जी, बट
हमने आपको प्ले लैंड दिखाया, मुकम्मल विजिट तो नहीं करवा सके। आई होप सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, जितना भी आपको दिखा सके। यानी कि ये पार्क बहुत बड़ा है, ये प्ले लैंड बहुत बड़ा है, बहुत बिगेस्ट है, जिससे हम आपको हाफ दिखा सकें। जितना हम कवर कर सकें उतना आपको दिखा सकें, ठीक है ना। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा, और जैसे आपको मेरे न्यू व्लॉग्स, मेरे सारे व्लॉग पसंद आते थे, आई होप सो कि आपको ये भी पसंद आएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नॉट स्किप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है। और मुझे, मेरी प्रिंसेस को और डीजे साहब को अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्रिंसेस बाय बाय बोल दे, से बाय ऊपर। लुक दिस मोबाइल। और डीजे साहब अभी बाय बाय बोल दें। देख सकते हैं रात हो चुकी है और हम लोग अपने घर की जानिब जा रहे हैं। मेरी बैक साइड पे क्लॉक है, क्लॉक बनी हुई है, और प्यारा सा गार्डन सा कह रहे हैं आप, फूलों का गुलदस्ता कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। और ये गुलदाउदी के फूल है, ये बहुत फ्रेश और ब्यूटीफुल फ्लावर है। बट अफसोस की बात, डीजे साहब ने मुझे तोड़ के नहीं दी है। अच्छा जी, ये शिकायत हमेशा रहेगी इसको। ना मेरी मर्जी के वहाँ पे झूले थे, और ना ही, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात थी, जब मैं गिरी थी और डीजे साहब ने मुझे बचाया भी नहीं। जी फ्रेंड्स, यहाँ से प्ले लैंड से बाहर निकलने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्यूटीफुल से वॉच एंड ब्यूटीफुल से फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और साथ में ही हमें इजाज़त दीजिएगा। अब हम आपको नए व्लॉग के साथ ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। और अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और मेरा ये न्यू व्लॉग आपको कैसा लगा। साथ में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जी थैंक यू सो मच व्यूवर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात रहेगी। और मरी की सब भी आपको खुआएंगे जी बिल्कुल, मलका को सार मरी में उम्मीद तो है कि बर्फबारी का सिलसिला होगा, तो आपसे नेक्स्ट मुलाकात मरी में रहेगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।